आइए परमेश्वर को वचन में जो बोलो पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। आज का हमारा विषय है पीछे नहीं मुड़ना। आइए उसके लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मत्ती की किताब 15वां अध्याय 21 वचन से पढ़े कोई। मत्ती की किताब 15 अध्याय 21 वचन। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास, कनानी जाति स्त्री का क्या विश्वास, बोलो विश्वास, बोलो कनानी जाति स्त्री का विश्वास। हाँ पढ़ेंगे कैसा था उसका विश्वास। यीशु उसका विश्वास में पीछे मुड़ के देखी या आगे की तरफ ही देखी। जो विश्वास की जीवन में जो पीछे मुड़ के देखता तो उसके नुकसान क्या है, और जो आगे की ओर देखता तो उसके बोलो उसके फायदे क्या है। आज दरअसल मैं माफी चाहता हूँ, लेट हो गया परमेश्वर वचन। दरअसल अभी तक खत्म होना चाहिए था सभा, लेकिन आज हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के जो वचन पर जो ईमान रखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने की इच्छा रखते, चाहत रखते, वो समय को नहीं देखते, हमेशा वो समय असमय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए क्या रहते, बोलो क्या रहते, तैयार रहते। तो खुदावंद आज के वचन के जरिए हम सबको बरकत देगा, आशीष देगा। पढ़ेंगे सिस्टर। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। हाँ, और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। यहाँ पर एक कनानी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कनानी जाति की स्त्री कौन थी? इजरायली थी या अन्य जाति की थी? हाँ, हाम के वंश से। प्रेज़ द लॉर्ड। एक श्रापित कौम, जो नोह ने हाम को अपने बेटे को क्या किया था, श्राप दिया था। कनान क्या हो, श्रापित हो। इस खातिर और क्या हो, कनान क्या हो, शेम का दास का दास हो, अपने भाई बंधु का दास का भी दास हो। वो लानत ने उनको गैर कौम बनने के लिए मजबूर कर दिया, अन्य जाति बनने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कनानी जाति की जो स्त्री जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा क्या लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह सूर और सैदा से क्या हो रहे थे, सूर और सैदा के प्रदेश को चले जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो कनानी स्त्री के बारे में लिखा हुआ, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जो है वो चीखती हुई, चिल्लाती हुई उस प्रदेश के सरहद को पार करते हुए आए करके। क्यों आई है प्रभु यीशु मसीह के पास? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी बेटी मौत और जिंदगी के बीच में जो है सांसों को गिन रही थी। उस बच्चे के ऊपर दुष्टात्मा था, दुष्टात्मा से पीड़ित थी उसकी बेटी, जिसके कारण जो उसे दुनिया के सब जगह पर वो घूमकर जो है अपने जाति के लोगों में, अपने भाषा के लोगों में, कुल के लोगों में, नाना प्रकार के देवी देवता, नाना प्रकार के हर जगह जो है घूमकर जो है वो परेशान हो गई थी। उसकी बेटी को कहां पर भी हीलिंग नहीं मिला, छंगाई नहीं मिला। तो आखिर में उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनी कि खुदावंद यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, खुदावंद यीशु मसीह लंगड़ों को चलना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों को जिलाता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्माएं निकलती, क्योंकि उस प्रदेश में खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा इस कदर फैल गई थी। वचन में क्या, प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी जाता था पवित्र आत्मा से भरकर उसकी चर्चा क्या है, हर जगह फैलते जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कनानी जाति की स्त्री जरूर सुनी होगी खुदावंद यीशु मसीह की बाबत। आज भी बहुत से लोग अन्य जाति से आते, क्या आते हैं, क्यों आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास? जब आपके जीवन में कोई समस्या का हल नहीं होता है, कोई दुष्टात्मा से पीड़ित है, कोई बीमारी से लथपथ है, कोई नाना प्रकार कर्जे की मुसीबत में है, कोई मौत और जिंदगी के बीच में सांसों को गिन रहे, वे लोग सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जब दुआ करते हैं, मिन्नतें करते हैं, फरियाद करते हैं तो क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, उन्हें शिफा देता है, उन्हें क्या देता है, चंगाई देते हैं। ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के पास मिलने के लिए आते हैं, उसकी इबादत करने में आते हैं। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति हाजिर रहती, वहां पर आते। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाकर आते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरीके से कनानी जाति स्त्री का यीशु मसीह के पास आना, वचन में लिखा क्या है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, यानी खुदावंद यीशु मसीह सूर और सैदा से होकर, सूर और सैदा का रास्ता और कनान का रास्ता क्या था, वहां पर बॉर्डर पे था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहां से जाने के लिए हम 1 नंबर का भी रास्ता है, यहां से और 2 नंबर का भी रास्ता है। कनान यहां पर था, सूर और सैदा
वहां पर तो खुदा यीशु मसीह सूर और सैदा से जब निकल रहे थे, कनानी जाति की स्त्री क्या की, वो सरहद को पार करते हुए, उस प्रदेश को पार करते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए खुदा यीशु मसीह के सजदे में गिरकर, उसके चरणों में गिरकर क्या कहने लगी, हे इब्ने दाऊद, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु यीशु मुझ पर क्या कर, दया कर। क्यों दया कर? ये पहली बात है अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए, जब भीख मांग लिए खुदा यीशु मसीह के पास आई, और ये नहीं कि मेरे बच्चे को तुरंत चंगा कर, क्या बोली, दया की भीख मांगे करके परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। प्रेसिडेंट मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, अब देखिए सूर और सैदा से खुदा यीशु मसीह जा रहा है प्रेसिडेंट, और ये औरत कहां से आ रही, कनान से आ रही प्रेसिडेंट। कनान को पार करना है, यानी सरहद को पार करना है। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सरहद को पार करती हुई। सरहद का मतलब होता है बाउंड्री। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन कमजोर है, वहां पर लिखा प्रदेश को पार करते हुए, यानी एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश। सरहद का मतलब होता है कि बाउंड्री, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए क्या है, सरहद बांधा हुआ रहता है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए व्यक्ति को क्या लगता है, इंडिया से पाकिस्तान में डायरेक्ट ऐसे जाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जाएंगे तो क्या करेंगे, बॉर्डर में लगे रहते, क्या लगे रहते, बिना अकामा के या बिना पासपोर्ट के प्रेसिडेंट, बिना वीजा के आप अगर सरहद पर कदम रखे तो क्या करेंगे, वहां की मिलिट्री आपके ऊपर। लेकिन कानूनी जाति की स्त्री, औरत का ईमान था, उसने अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए क्या किया, उसने उस बाउंड्री का, उस सरहद का पार करने का, वहां पर मौत के बिस्तर में जाने का फिक्र नहीं की, उसने इस बात की फिक्र नहीं की, अरे मैं इस सरहद को पार करके जाऊंगी तो क्या होगा, वहां का मिलिट्री मुझे शूट करेंगे, उस सरहद के लोग मुझे रोकेंगे, उस सरहद के लोग मुझे परेशान करेंगे, उस सरहद के लोग मुझे मौत के घाट उतारेंगे, इस बात की फिक्र नहीं की। वचन में लिखे, क्या लिखे, अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए प्रेसिडेंट, हालेलुया हालेलुया, उसने सरहद को पार कर खुदा यीशु मसीह के चरणों में आकर क्या की, बोले हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर कहने लगे। फिर आगे क्या लिखा है, मेरी बेटी, अब भी लिखा है कि अब मेरी बेटी दुष्टात्मा से क्या है, बहुत क्या है, पीड़ित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बुद्धिमान स्त्री हालेलुया अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए तैयार नहीं जाती की, लेकिन किसके पास आई, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई। खुदावंद यीशु मसीह के पास उसके सजदे में गिरी, पहली बात उसकी इबादत करने लगी और खुदावंद यीशु मसीह से दया की भीख मांगी। फिर आगे क्या देखेंगे, क्या लिखा देखेंगे, हाँ, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आज बहुत से बहनें खुदावंद यीशु मसीह के पास आते, अपने फरियाद को, अपनी विनती, अपनी मिन्नतें को, अपनी इल्तिजा लेकर आते खुदावंद यीशु मसीह के पास। कई दिन, थोड़ा दिन प्रार्थना करती है, थोड़ा दिन उपवास प्रार्थना भी करती है, जब उत्तर नहीं मिले तो क्या करते हैं, हाँ, फिर से अपने घर को, फिर पीछे की ओर मुड़ जाते। कहां पर पीछे, फिर से अपने ही दुनिया में, अपने ही एरिया में, अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही, समझ गए ना, हाँ, रीति रिवाज में काय वो तो जाऊन गेले, किती वेळा गेले, मी प्रार्थना केले तरी प्रभु येशूने काय मला उत्तर दिला। तो करनी जाती कि स्त्री एक बार खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आने के बाद, अपने बेटी की फरियाद को लेकर आने के बाद वो पीछे मुड़कर देखे, क्या बोलो अपने बगल वाले को, आप कितने बार पीछे मुड़ के देखोगे ऐसा कुछ होगा तो बोलो 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 बोलो। प्रभु यीशु मसीह आपके हालात को ठीक नहीं करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सजदे में गिरकर क्या की, वो बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहे करके क्या की, मिन्नतें फरियाद की, लेकिन वचन मिल के प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ भी उत्तर, कई बार खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर अब गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आए उत्तर देना, उत्तर देगा नहीं। आप प्रार्थना करेंगे फिर भी हिलते डोलते रहेंगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाएंगे, फिर भी आपकी घर की अवस्था भी बदलेगा, फिर भी आपके बच्चे को चंगाई, हाँ, क्या इतने दिन गए, प्रभु यीशु मसीह बोलता अंधों को आके देता है, लंगड़ों को चलने देता है, बहरे को काम देता है, गूंगे को। अरे कई का इतना दिन से जाने का, ना मेरे बेटी गूंगापन से अच्छी हो गई, ना मेरे जीवन में कोई आत्मिक अंधापन अभी तक निकल गया, ना आत्मिक लंगड़ापन निकल गया, ऐसा बोल के वो पीछे की तरफ मुड़ी क्या,
बोलो ना। हाँ, अपने बगल वाले को पूछो, उत्तर नहीं देगा कई बार, प्रभु क्या करेगा? बोलो, मेरी दादी परदादी कानून स्त्री कौन है? मेरी परदादी की। वो पीछे नहीं मिले तो मैं तो उसकी नस्ल से, मैं कैसे मुड़ूंगी? बोलो ना। जो परदादी की नस्ल से नहीं रहेगी वही पीछे मुड़कर चले जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया क्या? नहीं दिया। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे। तब उसके चेलों ने आकर उससे क्या किया? विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे क्या कैसा थी? वो चिल्लाती हुई आ रही है। चिल्ला कर आ रही करके परमेश्वर को वचन में लिखा है, इसे विदा कर क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। जब उसका आना देखकर, खुदा यीशु मसीह के सजदे में गिड़गिड़ाना देखकर, खुदा यीशु मसीह के सजदे में गिरकर प्रार्थना करना देखकर, खुदा यीशु मसीह के सजदे में जब से आई वो फिर से अपने घर की ओर लौट कर नहीं जाने वाले कैरेक्टर उसके अंदर देखकर, खुदा यीशु मसीह के चेले क्या बोले? क्या बोलना चाहिए था चेले? क्या बोले? देख प्रभु, ये मेरी बहन अन्य जाति से कविंदा आई है प्रभु। प्रभु देख, कभी से आकर प्रभु तेरे चरणों में गिड़गिड़ा रहे प्रभु। कितने दिन से प्रभु उसको हीलिंग मिले, चंगाई मिले, नहीं मिले, फिर भी क्या कर रहे? आके प्रार्थना कर रही है। तो चेलों का काम क्या बनता था? क्या बनता था? प्रभु इसे क्या कर, चंगाई दे प्रभु। ये मिन्नतें फरियाद कर रही प्रभु, ये दुख और तकलीफ में होकर आई प्रभु। तो चेले क्या बोलना चाहिए था? इसे चंगाई दे, चंगाई का प्रार्थना करना चाहिए था। उस औरत के लिए, कानानी जाति की स्त्री के लिए चेले, या उसको विदा करने की प्रार्थना करना चाहिए था? किसका क्या, कौन सा प्रार्थना करना चाहिए था? आपके कलीसिया में कोई बहन आएगी बीमारी से, नाना प्रकार की समस्या से, तकलीफ से, आप खुदा यीशु मसीह के क्या हो? बोलो ना, चेले हो ना, चेलिया हो ना। क्या करोगे? जाती हुआ नहीं जाती, उधर से रोज आती है क्या ये रोज का किरकिरी इसका? हाँ, अब दुआ करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, हाँ प्रभु इसे विदा कर, इसे रुखसत कर, जाने दी इसको। क्या ये रोज रोज क्या आती है? चेलों ने क्या दुआ किया? चेलों ने क्या दुआ किया? प्रभु इसे क्या कर, रुखसत कर, इसे विदा कर, इसे जाने दे, इसे पीछे मुड़कर वापस संसार में। कैसे दुआ, खुदा कैसे दुआ सुनता है? हालेलुया। चेलों ने जो दुआ किया, सही किया गलत किया? हाँ, सही किया गलत किया? हाँ, सही किया। किसने बोला? कितने लोग बोलेंगे कि वो कोई बहेगा तो प्रभु इसे विदा कर? कानानी जाति की स्त्री के जीवन से सीखने के लिए मिलता है, जो चेलों के जीवन से नहीं मिला है। पर चेलों ने बोले इसे विदा कर, इसे पीछे फिर लौट कर जाने दे, संसार में आके नाश होने दे। लेकिन वो कानानी जाति की स्त्री, कानानी जाति की स्त्री क्या की? कभी तो सिस्टर तुम्हें लवकर जावा ताकरा वाले नाही मी बसणार। हम सब चेले बोलते सिस्टर तुम्हें जावा आता, काय उशीर झाला, नाही मी बसणार। प्रभु किसका दुआ सुनेगा? हमारा है उस बहन का। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलते उसको बैठने की इच्छा है और तू उसको उसका बड़ा बेटा लेने के लिए आता है। चल आई बोलले लवकर, उशीर झाला, तू जा, मी येते। हम लोग बहन सिस्टर तुम्ही पण काय कर, जावा, ते बोलून घ्यायला आलेले, रात्री झाला जास्त, जावा, नाही मी बसणार। बोलो, आज भी कानानी जाति की स्त्री महफूज है, मौजूद है कलीसिया में। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और विनोद भाई का भी हिम्मत का दाग देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो बहन प्रार्थना में आती, पता नहीं जल्दी काम से आता भी होगा तो कुठे गेली ती, कुठे गेली तुझी आई? अजूनपर्यंत आली नाही का? काय टाइम असतो ना, वेळ असतो ना, जाऊन बसायचा। ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज भी कानानी जाति की स्त्री के सेवानिंद लोग कलीसिया में है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रॉपर वचन में लिखा है कि चेलों ने विनती किया प्रभु इसे विदा कर, लेकिन जो कानानी जाति की स्त्री क्या की? विदा हुई क्या? वो बोलेगी नहीं ठीक है, तुम लोग बोलो ना ऐसे प्रार्थना किया ना, कल से मैं नहीं आऊंगी। बाबा चर्च अच्छा नहीं, उसके चेले क्या करते? यीशु मसीह के बोलते उद्यापासून तू येऊ नको, प्रभु जाऊ दे हिला, ऐसे बोल के बोली क्या? वो नहीं बोली। बोलो अपने भगवान वाले को, पास्टर आप भगाएगा चेला हो गया तो भी हम आएंगे। बोलो ना, आप हमारे लिए ऐसा दुआ करेंगे प्रभु जाने दे, बहुत दिमाग खाती।
है कि नहीं प्रभु? ये भाई बहुत दिमाग खाता है, इसको प्रभु जाने दे। तो अभी क्या करेंगे आप? मैं यहां से संतोष भाई की बात बहुत अच्छा लगा, कल से काम से आ रहा है, वो काम देख रहा है, काम भी नहीं मिल रहा, बोले काम करे यार, काम बोलते पश्चिम को पनवेल में मिलेगा, अच्छा पगार का काम मिलेगा। मैं बोले एक काम करो, निकल जाना बैग लेके। बोलता मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु किसकी दुआ सुनेगा, मेरा कि उसका? मैं जान छुड़ाने के चक्कर में रहा हूं तो मैं नहीं, मैं चिल्ला रहा हूं, डांट रहा हूं, फिर भी वो क्या बात है? ये ईमान है, ये विश्वास है। देखिए इस विश्वास पर संतोष भाई कितना नहीं टिकता है। प्रेस करो गुप्ता है, संतोष गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाँ यहाँ पर लिखा है, क्या लिखे? पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे क्या की? विनती की, इसे विदा कर। हाँ, क्योंकि वहां हमारे पीछे ही आ रही, प्रेसिडेंट वापिस लौट कर नहीं जा रही। इसको डांट रहे तो भी छोड़कर नहीं जा रही, इसको डांट रहे तो भी छोड़कर नहीं जा रहा। प्रेज द लॉर्ड। कब तक नहीं जाएगा? जब तक उसका मकसद पूरा होने के बाद भी रुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस काम के लिए मकसद पूरा होने के बाद भी जाएगा कि रुकेगा? संतोष भाई, रुकेगा। मकसद पूरा होने के बाद सिस्टर जाएंगे कि रुकेंगे? रुकेंगे। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ हाँ, आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे, विदा कर। उसने उत्तर दिया, हाँ उसने उत्तर दिया, इज़राइल की घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अभी देखो खुदा यीशु मसीह के चेले भी बोल रहे प्रभु से, प्रभु इसे विदा कर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे, क्या बोल रहे? मैं इज़राइल की कोई भी, मैं सिर्फ पहले किसके पास आया? सेलेक्टेड पीपल। मैं किसके पास आया हूं? हाँ, जो चुने हुए ऑलरेडी, प्रभु के चुने हुए जो यहूदी लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चुनकर प्रभु ने शरीयत दी, नियम दिया, फिर भी उन लोग नियम तोड़ के घर में बैठ रहे आज आराम के साथ। हालेलुया। उनको अभी कोई प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का ख्याल और फिक्र नहीं है, कोई डर वर नहीं है। ऐसे लोगों के मन में फिर से क्या किया? भेजा गया हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत यहाँ पर अपने लोगों से। आज हमारे भी मोहब्बत आ रहे भैया, मंगलवार के दिन आओ रे बाबा, शुक्रवार के दिन आओ रे बाबा। आपके पास खुदा ने मुझे क्या करे? चीख कर चिल्ला कर बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाँ, मैं इज़राइल की कोई भी भेड़ों के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अभी यहाँ पर चेले भी इनकार कर रहे, चेले भी बोल रहे पीछे मुड़कर चला जाओ वापिस से अपने घर। खुदा ने यीशु मसीह उसका क्या किया? इनकार किया, उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। फिर भी गई क्या? दूसरी मर्तबा। क्या लिखा है वचन में? पर वहां आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, फिर से सजदे में गिरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पर वहां आई, यीशु के सजदे में गिरकर कहने लगी, हे प्रभु, हे खुदावन, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, क्योंकि तू एक अच्छा मददगार है। तेरे जैसा मदद मेरा कोई भी नहीं कर सकता प्रभु। दुनिया के लोगों के पास जाके प्रभु, दुनिया के रीति रिवाज में जाकर प्रभु, दुनिया के प्रभु आबा बाबा ठाबा के पास जाकर प्रभु, मुझे किसी भी किस्म की मदद नहीं मिली। और खुदावन तू ही एक अच्छा मदद करने वाला प्रभु, मुझे क्या कर, तुम मदद कर। फिर उससे मदद की क्या मांगी? वो क्या मांगी? भीख मांगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर से सजदे में गिरकर उसने क्या की? आराधना की। फिर उसके बाद की दूसरी मर्तबा आराधना की। प्रेज द लॉर्ड। फिर दोबारा भी वो लौट कर गई कि पीछे की ओर लौट कर चले गए? क्या नहीं गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आगे देखेंगे। हाँ, उसने उत्तर दिया, पर उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी। मैं देखो तीसरी मर्तबा प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रार्थना उत्तर क्या दिया? तू है गैर कौम की, तू है अन्य जाति की, मैं बालकों के पास भेजा गया, मैं बालकों की रोटी लेके मैं कुत्तों के आगे क्या अल्फज इस्तेमाल किया? हाँ, कुत्तों के आगे नहीं डालता। क्यों? यहाँ पर कुत्ता बोला गया ना। प्रेज द लॉर्ड। कुत्ते का दो बातें होते हैं, कुत्ते के जैसा वफादार कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कुत्ते के जैसा जितना भी डाल के रखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी कानूनी जाति की स्त्री के अंदर क्या था? टेढ़ापन था या वफादारी था? डांटने के बाद भी, चीखने के बाद भी, चिल्लाने के बाद भी, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने के बावजूद भी
वो खुदावंद यीशु मसीह के सजदे में गिरकर जो गिड़गिड़ाते, तो वो कुत्ते में से जो वफादार कुत्ता जो अपने मालिक के लिए अपने जान को भी देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहा है, कुत्ते के दो नेचर हम देखा जाता है। क्या है? दूसरा नेचर क्या है? वो खाया हुआ चीज को उल्टी करके फिर से, लेकिन कनानी स्त्री किस कुत्ते में से थी? वफादार, ओबीडियंस। वफादार कुत्ते का क्या नेचर है? क्योंकि अन्य जाति वैसे ही थे ना, गैर कौम वैसे ही थे, वो श्रपित लांती कौम थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर के वचन के थे, अपने जीवन को बिताने वाले लोग नहीं थे, लेकिन कनानी जाति की स्त्री के जीवन में देखते, प्रभु ने बोले मैं बालकों की रोटी लेकर मैं कुत्तों के आगे नहीं डालता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसका स्टेटमेंट क्या था? फिर से प्रभु से वार्तालाप है, क्या है? फिर क्या? अभी बालकों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डालता। अब उसने बोले क्या? प्रभु तूने मुझे कुत्ता बोला ना, मैं अपना कुत्तापन दिखा के ही तूने मला कुत्रा म्हटलं ना, आता माझ्या कुत्रापणाच बघ तू, ऐसा बोले क्या? हाँ, हालेलुया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कोई पास्टर उठकर अगर किसको बोल दे तो कहता पास्टर की तो खैर, हालेलुया। क्या किया उसने? प्रभु तूने कुत्ता बोला ना, अभी मैं मेरा टेढ़ापन, फिर भी क्या बोली हो? फिर क्या लौट कर गई? कि फिर से लौट कर गई? क्या बोलो? नहीं गई। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या किया उसने? उसने कहा, क्या उत्तर था उसका? सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं, जो चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। वो इधर तक गिर पड़ी। प्रभु जब तक तू मेरे बेटे को शिफा नहीं देगा, चंगा ही नहीं देगा, तू मुझे डांट, तू मुझे कुत्ता खे, प्रभु तू मुझे कितने नीच नजर से क्यों ना दे, प्रभु बालकों की रोटी में से प्रभु तू मुझे प्रभु चूर चार मेरे लिए मिले, ये बहुत मेरे लिए प्रभु क्या है? बड़ी बात है मेरे मालिक। अब तू मुझे अपने बालकों के समानता में मत रख प्रभु, बालकों से नीचे ही रख, फिर भी मैं तेरे पास प्रभु बालकों के साथ तू मेज पे बैठता प्रभु, प्रभु तू मुझे मेज पे नहीं प्रभु तेरे कदमों में बिठा। लेकिन प्रभु तुम मुझसे यह नहीं कहना कि तू यहां से क्या कर, निकल जा। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी दिवाई थी। प्रभु ने उसकी क्रिटिसाइज किया, फिर भी वो लौट कर गई क्या? पीछे की ओर गई क्या? कलीसिया में थोड़ा अगर 1 से 2 बार डांट दिया, थोड़ा सा पास्टर डांट दो, हालेलुया। पहले पीछे मुंडे का स्पिरिट अंदर रहता है, सिर्फ बोलने की देरी नहीं। हम कुत्ते हैं क्या? जितने ने उस पर विश्वास किया, क्या किया? परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड। संतान का प्रोसीजर हो रहा है हम पर। जितने ने विश्वास किया मतलब क्या? जो व्यक्ति विश्वास करता है ना, प्रभु उसका प्रार्थना का उत्तर दे या बोलो 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 बोलो, प्रार्थना का उत्तर दे या ना दे, प्रभु उसको किसी भी किस्म का शब्द इस्तेमाल करे, उसको डांटे, चीखे, चिल्लाए, उसको ताड़ना दे, उसको 10 लोगों के सामने क्रिटिसाइज करे, शागिर्दों के सामने उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया, उसे गिराकर बात किया, फिर भी क्या किया? वो पीछे मुड़कर बोलो, पीछे मुड़कर नहीं देगा। ऐसा विश्वास रहेगा, उसको परमेश्वर अपना संतान बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा विश्वास है क्या? ऐसा विश्वास बोल, मी पर विश्वास करतो प्रभू येशू ख्रिस्तावर, मग ये की देवाने म्हटलं बालकांचं रोटी घेऊन कुत्र्याला टाको, मी कुत्रा आहे का? गेली तू विश्वासामधून, निघूनच गेली डायरेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का संतान ऐसा ही नहीं बनेगा। हाँ, विश्वास किया, विश्वास मुंह से बोला तो विश्वास किया। हाँ, हालेलुया। विश्वास के प्रति क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप प्रार्थना में आएगा, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना में आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। मिन्नतें फरियाद करोगे, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आपको डांट मिलेगी, प्रेज द लॉर्ड। उसके बावजूद भी आप पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखेंगे, पीछे की जिंदगी की ओर नहीं जाएंगे। नई जिंदगी से मुड़कर वापस न जाना, और शैतान के बातों में तू फिर से न आना। जन्नत का तुमसे खुदा ने
वादा किया है। खुदा की मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा की मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत, मोहब्बत खुदा। बोलो, कुत्ते को भी प्रभु यीशु मसीह उसकी मोहब्बत इस कदर है, कुत्ते को भी वो जानवर को भी इंसान के रूप में तब्दील करने का क्या करता है? बोलो, कुव्वत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति कुत्तों के मानिंद प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी सिखाओ, कितना भी समझाओ, टेढ़ा का टेढ़ा, इतना भी भोजन टूसो, यहाँ पर खाएंगे, बाहर जाके उल्टी करेंगे, उसे फिर ऐसे कैरेक्टर को दर्शाया गया अन्य जाति का। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा यीशु मसीह का कलाम जो है, पैगाम जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करता है? बोलो, जानवर को, बोलो ना, हाँ, उसको लकब दिया गया अन्य जाति को, कुत्तों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड इंसान में तब्दील करने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो बोला परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदा यीशु मसीह ने देखा इसकी बेटी को जिंदगी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिंदगी का मालिक कौन है? मैं हूं। जीवन की रोटी कौन है? यीशु ने कहा, मैं हूं। जन्नत के दरवाजे कौन है? गोया जो कोई मेरे पीछे चलेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो चाहे मर भी जाए तो बोलेंगे ना सर बुलंद आवाज करके, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु यीशु मसीह देखे अच्छे से अटकी पड़ी हुई है, सब जगह घूम घूम के आई है। अभी वहां पर किधर भी ठीक होने वाला नहीं है। अगर मैं तुरंत इसकी बेटी को अगर मैं छंगाई देता हूँ, छुटकारा देता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या करेगी? हीलिंग लेके कई बार तुरंत आपको चंगाई, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं देता ताकि आप हीलिंग को लेकर उद्धार से रहित हो जाओगे, भाग जाओगे। इसलिए आपको उद्धार की राह में लाने के लिए कई बार आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कैरेक्टर को उजागर करके दिखाया जाता है, आपके कैरेक्टर को चिंदी किया जाता है। आपके अंदर के उस कैरेक्टर को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह कई किस्म के ताड़ना देगा, कई किस्म से आपको प्रार्थना तो सुन तो लेगा, लेकिन उत्तर नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कई बार अपनी अहमियत आपको बताएगा। मैं बालकों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डालता, मेरे पास जो रोटी वो बालक के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक तो कुत्ते की जिंदगी से निकलकर, कुत्ते के कैरेक्टर से निकलकर, अपनी टेढ़ी नेचर से निकलकर, काया वो चीज उल्टी करने का नेचर से निकलकर, जब तक तू अपने आप को सौंप नहीं देगा, बालक का नेचर में नहीं आएगा, तब तक तुझे रोटी वो अपने मेज पर क्या करेगा? नहीं खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक वो तुझे खुदा का संतान नहीं ठहरेगा। वो प्रोसेस है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, प्रोसेस है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार प्रार्थना को उत्तर नहीं देते तो समझने का हमारे साथ प्रोसेस चालू है। कानूनी स्त्री के साथ क्या था? प्रोसेस चालू था। इसलिए कई बार प्रार्थना में आते नाना प्रकार की समस्या को लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको तुरंत हीलिंग नहीं मिलता है तो समझने का प्रभु में क्या कर रहा है? हमारा नेचर को साफ कर रहा है। बोलो बोलो, नेचर का साफ कर रहा है। हमारे अंदर का टेढ़ापन को, अभी वो मजबूर हो जा भी नहीं सकती है, वो जा भी कब तक नहीं जा सकती है? लौट कर कब तक नहीं जा सकती? कब तक वो पीछे मुड़कर नहीं जा सकती है? जब तक खुदा यीशु मसीह से हीलिंग ना ले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छी माँ जो होता है अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए, अपने परिवार की जिंदगी को बचाने के लिए, एक अपने घर के लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए, तब तक खुदा यीशु मसीह के सजदे से वो बाहर नहीं जाएगी, जब तक खुदा यीशु मसीह उसे ना कह दे, जा स्त्री, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे साथ हो। जब तक तो जानवर की जिंदगी से हटकर बालक की जीवन तक नहीं आता है, बालक का नेचर तक नहीं आता है, अपने को हलीम नहीं करता, अपने आप को नम्र नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम बालकों के मानिंद ना बनो, तब तक स्वर्ग की बादशाह में तुम स्वर्ग की बादशाह में दाखिल होने के लिए तुम्हें बालक बनना पड़ेगा। पर बालक बनने का क्या है? एक प्रोसेस है, क्योंकि अब तुम बालक नहीं हो, तुम क्या हो? अन्य जाति से हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे अंदर क्या है? जानवरों का नेचर है। उस जानवरों का नेचर निकलकर बालक के रूप में तुझे तब्दील करने के लिए क्या लगेगा? वक्त लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह के सजदे में आया। जिस दिन से यीशु मसीह के सजदे में आए, मौत और जिंदगी के बीच में बच्चा जीवन को जी रहा था, वो बच्चा मरा नहीं करके बाइबल में लिखा है।
कोई भी समस्या तो लेकर आएगा, ये मत सोचना कि समस्या तेरी जिंदगी को खत्म कर देगा। कोई बीमारी लेकर आएगा, ये नहीं सोचना कि ये बीमारी तुझे खत्म कर देगा। तब तक वो बीमारी तो खुदा यीशु मसीह के सजदे में है, वो बीमारी नहीं जा रहा है तो फिक्र ना कर। बस शर्त है कि अपने टेढ़ेपन की नेचर से क्या कर बाज आते रहे, अपने आप को बालक के रूप में क्या करते रहे, तब्दील करते रहे यीशु मसीह के सजदे में गिरकर। जैसा जैसे तो बालक के रूप में तब्दील होते जाएगा, बालक के रूप में तब्दील होते जाएगा, तेरी जैसे जैसे खुदा यीशु मसीह के मेज पर बैठने का वक्त आते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैं बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे, जैसा जैसा मेज पे बैठने की तेरी औकात होते जाएगी, तू बालक के रूप में तब्दील होते जाएगा। जानवर के तेरे नेचर से तू तब्दील होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उल्टी किया हुआ खाने का ऐसे नेचर से जो है फिर से जाके वही काम करने के नेचर से तब्दील होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा वैसा जैसा तो तब्दील हो जाएगा, जैसा जैसा कनानी स्त्री तब्दील होते गई। वचन में लिखा है कि ये स्त्री जा, अब जा, तेरे विश्वास के मतलब क्या है, कहां पर लिखा है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती, क्यों मेरा विश्वास बड़ा है? थोड़ी देर पहले उसको पहले मैं बालकों की रोटी लेके कुत्तों के आगे, तेरा विश्वास अभी क्या है? क्या है? मैं तुझे इतना क्रिटिसाइज किया, मैं तुझे लोग जो नहीं कह रहा था, तो तेरे गुनाह को दिखाकर, तेरे टेढ़ेपन को निकाल कर, तेरे टेढ़ेपन के नेचर को सामने रख कर उस नेचर को काट दिया। फिर भी तू ईमान से पीछे उस नेचर में तो डलते गई, इसलिए तेरा ईमान क्या होता गया? बड़ा होता गया। तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करें। तेरा विश्वास बड़ा है। हाँ, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। किस घड़ी से? जैसे वो नेचर में तब्दील होते गए तो घर में उसके चंगाई का काम ऑलरेडी चालू था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहते हैं कि ईमान रखकर आई, एक काम कर संजय, नीलेश, सुबेर, विनय, जाकर क्या कर, ये बहन के घर में जाके क्या कर, हाँ, कविता सिस्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा, क्या कर उनके घर में जाके क्या कर, हीलिंग मीटिंग ले, उपवास प्रार्थना ले। बोला क्या प्रभु यीशु मसीह ने? हमने चेले से बोला क्या, ए पत्रस से याकूब यूहन्ना क्या करे, काम कर, जा उनके घर में क्या कर, हीलिंग मीटिंग ले। बोला क्या? नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर चंगाई कैसे गई? बोलो नेचर को, अपने टेढ़ेपन के नेचर को, कुत्ते के मुराद से क्या टेढ़ापन का नेचर के बारे में खुदा यीशु मसीह ने ऊपर क्या किया, बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने साबित की, प्रभु मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो, प्रभु मैं कौन हूं? मैं वफादार कुत्ता हूं, मैं तेरा वफादार बेटा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुत्ता वफादार रहता है उसको हम कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? जानवर के एतबार से देखते हैं कि घर के मेंबर के एतबार से देखते हैं? हम कई बार बोलते हैं मेरा शोन है, ये मेरा बेटा है, बोलते कुत्तों को भी पाला हुआ, बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, बोलो अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। कब तक नहीं देखी? जब तक उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रिटिसाइज करेगा, परमेश्वर के वचन से आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपके टेढ़ेपन के नेचर को उजागर करके दिखाते जाएगा। उसके बावजूद भी आप प्रभु का वचन के अनुसार अपने आप को सौंपेगा और टेढ़ेपन को अपने कबूल करेगा। उसने बोले, क्या बोली? प्रभु जो बालकों के मेज से गिरा हुआ चूर चार भी क्या करते हैं कुत्ते? हाँ प्रभु, मेरे अंदर टेढ़ापन का नेचर है मेरे मालिक, मेरे आका, फिर भी मुझे क्या कर, मेरे खुदावंदा मुझे दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु। जो बालकों को रोटी देगा प्रभु, वो रोटी मुझे भी क्या कर दे मेरे आका। अब मेरे अंदर के टेढ़ेपन को निकालना मैं चाहती हूँ प्रभु, टेढ़े नेचर को निकालना चाहती हूँ प्रभु। प्रभु ये टेढ़ा नेचर, प्रभु ये टेढ़ा स्वभाव प्रभु जी, प्रभु तेरा वचन को सुनने के बाद प्रभु खाना खा के प्रभु उल्टी करके फिर छाटने का प्रभु, ये नेचर को मैं निकालना चाहती हूँ। जब उसने नेचर को निकालने की बात वहां पर रखी, इसका मतलब है अपने गुनाह को कबूल की उसने। प्रभु यीशु मसीह ने जो कैरेक्टर दिखा उसको कबूल करके उसने क्या की, प्रभु के सजदे में गिर पड़ी, पीछे मुड़कर आप वापिस अपने संसार के लोगों के पास नहीं गई। जैसा जैसा अपने आप को तब्दील करते गए, अपने आप को प्रभु के वचन के तहत अपने आप को देते गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन जो गांठ को गूंजे को छेद देना वचन प्रभु से कहा, उसे अपने जीवन में लागू की। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बालक के रूप में तब्दील हो गए। इसलिए बोला कि यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो खुदा के
अब वो जानवर नहीं रही, वो तेरा नेचर उसके अंदर नहीं रहा, अभी कुत्ते का नेचर नहीं रहा, कायला चीज उल्टी कर कर फिर से खाने का नेचर नहीं रहा। ऑटोमेटिकली उसके बेटी के जीवन में क्या आ गया, उसके भी जीवन में जो उद्धार आ गया, छुटकारा आ गया, उसके बेटी के भी जीवन में क्या आ गया, वचन मिल गया। उसी घड़ी उसके बेटी ने क्या हो गई, चंगाई। बोलो अभी कहां पर है, कहां पर है? यीशु मसीह के क्रिटिसाइज, हमारे टेढ़ेपन के नेचर को प्रभु यीशु मसीह दिखाते। जब टेढ़ेपन के नेचर को हम छोड़ते हैं, उस टेढ़ेपन के नेचर को हम कबूल करते हैं, तब आपके जीवन में क्या आएगा। कई बार पास्टर अपना टेढ़ापन का नेचर को बताता है ना, बहुत से लोग कबूल करते नहीं, कबूल करके उसको छोड़ते नहीं है, फिर से उसके यीशु के सजदे में गिरकर अपनी गलतियों को मानते नहीं है। आप उसको मन चाहे जैसे चेक कर लो, कितने ही दिन चर्च में आए, कितने साल प्रभु के पीछे चले, उसके जीवन में छंगाई छुटकारा नहीं दिखेगा। अपने बगल वाले को बोल, तेरे जीवन में छंगाई दिखना चाहिए क्या, तेरे जीवन में छुटकारा दिखना चाहिए क्या। वचन प्रभु का जैसा आता है तुझे वैसा लेना है, उसके खिलाफ आर्गुमेंट कानूनी स्त्री ने आर्गुमेंट किए ना, ठीक क्या? हाँ, थोड़ा वचन बोलो, आज मेरे को ही लेके ढोके ना तुमने, मुझे पता है मेरे से तुमको किधर जगह, पास्टर को किधर, कोई सुस्ता थोड़ी है, घूम फिर के किसके पास आएगा भैया। जब तक वो तेरा नेचर नहीं निकलेगा, घूम फिर के यीशु तेरे पास ही आएगा। जब तक तेरे अंदर का टेढ़ापन, खाने खाएला चीज उल्टी करके चाटने का, जब तक तेरा नेचर खा के उल्टी करके फिर चाटने का नेचर जब तक नहीं निकलेगा, तब तक प्रभु तेरे पास मुझे अलग अलग तरीके से भेज से ही जाएगा। अभी मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? हाँ, वो मामला तेरा और तेरा यीशु का है। बोल किसका है वो मामला, तेरा और अपने भगवान ने बोलो, वो मामला तेरा और यीशु के। पास्टर का क्या कसूर है? तो बिल पास्टर के ऊपर तो क्यों पड़ता है? बोलो ना, क्यों पड़ती बिल पास्टर के ऊपर? वो मामला किसका है, तेरा और तेरा। और पास्टर को जो बोलने के लिए बोला वो बोल देता है, तो पास्टर को क्यों तुम ब्लैक लिस्ट में डालते हैं? क्यों पास्टर के ऊपर तो खुल्लस कहते हैं? कहने का तो किसका पर कहा, किस पर कहा? बोलो ना, कानूनी यीशु पर कहा। बोलो ना अपने बगल वाले को, किस पर कहना है? कानूनी स्त्री ने किसके ऊपर कार कही? यीशु पर कार कही। जोर का पटका प्रभु इसे घेर लेगा तो क्या करेगा? अभी बोल भी नहीं सकते यीशु पर कार खाएगा, तो अभी तो और गया काम से। ये क्या रास्ता है तेरे पास? क्या है ना, पास्टर को ब्लैक लिस्ट में डालने से भी कुछ होने वाला, ये क्या रास्ता है? क्या है? अब दोनों काम करेगा, पास्टर को ब्लैक लिस्ट डाला और यीशु के ऊपर कार का है, तू यहाँ पर टिकेगा नहीं, आगे की ओर में तू कहां पर देखेगा? प्रभु की ओर देखना, क्या करे? मन के तो किसकी तरफ देखेगा? फिर से शैतान की ओर, प्रभु का अपोजिट। तू तो अटक गई है भैया, मार भी खाना पड़ेगा, करेक्शन भी हमको आना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलो वक्त ज्यादा हो रहा है, आगे की ओर जाएगा। क्या करना पड़ेगा? अभी पीछे की ओर मुड़ेगा क्या? पूछो, बोलो, दुल्हा दुल्हन हो पीछे की ओर मुड़ेगा क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब से शादी हो रहेगा, कारण स्त्री का बच्चे भी हो गए, बीमार पड़ गए, फिर भी औरत पीछे की ओर मुड़ के, अभी शोहर पता नहीं विश्वास में था, विश्वास में तो नहीं था वो चल मिल गया। पत्नी का चाल चलन को देखकर क्या होता है? जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते वो भी क्या होता है? प्रभु के वचन पर क्या करता है? विश्वास करता है। यानी कानूनी स्त्री के अंदर एक अच्छा और कैरेक्टर था। क्या था? अपने पति को विश्वास में लाने के लिए, अपने बच्चे को हीलिंग में लाने के लिए क्या की? वो अपने खानदान को उद्धार की राह में लाने के लिए क्या की? यीशु के पास जाकर अच्छे से डांट का क्या की? यीशु के पास आके अपने कैरेक्टर को क्या की? सफा की। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उस कैरेक्टर को लेके अपने घर वालों में गए रहेगा, अपने पति के पास गए रहेगी, क्या हो गया रहेगा? उनके एनिवर्सरी कैसा हुआ रहेगा? एनिवर्सरी कैसा हुआ रहेगा? कैसा हुआ रहेगा? आज हस्बैंड और वाइफ आने के बाद भी उनके एनिवर्सरी कैसा होता है?
प्रेज़ द लॉर्ड। आप आपके पति के लिए, अगर पति प्रभु में नहीं है, विश्वास में नहीं है, आप एक अच्छा एनिवर्सरी का जीवन अपने पति के साथ बिता सकते हैं। कब कब? जब उसका बेटे को चंगाई मिला रहेगा, वो घर पे गई रहेगी, देखा चंगाई मिला, उसका पति पूछेगा कहां पर गई थी तू? हाँ, उसको पकड़ के चूमा रहेगा नहीं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो प्रभु में आया होगा नहीं आया होगा? आया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे आगे और बातों को देखेंगे। कानूनी जाति की स्त्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखी, आगे मुड़कर देखने के कारण क्या हो गया? कहीं उसको डांट मिला। बोलो, प्रभु की ओर मुड़कर देखे तो, प्रभु की ओर देखे तो क्या मिलेगा? फटकार मिलेगा, डांट मिलेगा। प्रभु क्रिटिसाइज करेगा, आपके कैरेक्टर को क्या करेगा? उजागर करेगा। और आपको जानवर की नेचर से क्या होगा? बोलो, बालक की नेचर में क्या करेगा? प्रभु की ओर देखने से, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा? बालक का नेचर में तब्दील करेगा, जानवर के नेचर से। अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा तो क्या होगा? जानवर के नेचर से बालक के नेचर में तब्दील करेगा। अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो क्या होगा? बालक का नेचर से हटकर फिर से जानवर का ही नेचर। अपने भगवान को बोलो, जानवर का नेचर में जिंदगी जीना है या बालक के नेचर में? जानवर के, जानवर का नेचर में जिसको जिंदगी जीना है वो पीछे मुड़कर चले जाए। किसके नेचर में जिंदगी जीना चाहते हैं? बोलो ना। बालक का नेचर में जिंदगी जीना है तो बोलो, पीछे पीछे नहीं मुड़ूंगा, आगे ही मैं चलूंगा, बढ़ता ही रहूंगा, संग तेरे कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। हाँ, तो उड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आगे मुड़कर देखने में, पीछे मुड़कर जो नहीं देता, हल्के ऊपर कोई हाथ रखकर और पीछे मुड़ के देखते हो, मेरे राज्य के योग्य नहीं हो। किसके राज्य के योग्य है? शैतान के राज्य का योग्य है। कानूनी स्त्री ने हल के ऊपर जिस दिन से हाथ रखी, उसने पीछे मुड़ के घुटने पर आकर प्रभु से कहे, प्रभु मैंने कई बार पीछे मुड़ के देखा है, तू मुझे क्या कर। चलो आखिरी वचन हम देखेंगे। आएंगे वापस लूक की किताब 17 अध्याय। प्रभु यीशु में से और एक वाक्य हमें सिखा रहे हैं यहाँ पर लूक की किताब में 31 पढ़ेंगे। उस दिन जो छत पर हो, हाँ, और अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि 29 से पढ़ेंगे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही। बोलो, कौन से दिन में हम, कौन से दिन में है? हाँ, लूत का दिन अभी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का पुत्र जब प्रकट होएगा तो कोएगा। ऐसे कैरेक्टर के बहुत जन रहेंगे। कैसे? बोलो, लूत और लूत की, आप किस में होना चाहते हैं? लूत के दिनों में अब्राहम भी था, सारा भी थी। अब्राहम सारा के मानिंद होना या लूत और लूत की? बोलो ना। हाँ, यीशु मसीह याद दिला रहे। पर उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसा ही जो खेत में हो वह पीछे की ओर लौट गया। तो गया भैया पानी में भैंस, ठाकुर तो टकराइन तो लूट ठाकुर। अंत के दिनों में, हाँ, आगे क्या लिखा है? लूत की पत्नी को क्या रखो? स्मरण रखो। हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो उसे खोए वह उसे क्या रखेगा? कानानी जाति की स्त्री ने क्या की? सरहद को पार कर क्या किया? अपने प्राण को मसीह के लिए खोएगा तो भी, अपने परिवार के लिए खोएगा तो भी कोई बात नहीं। उसका प्राण गया है क्या? उसके प्राण को बचाई नहीं बचाई? हाँ, प्राण को बचाने वाला व्यक्ति, अपने घर परिवार को बचाने वाला व्यक्ति पीछे की ओर मुड़कर एक बार प्रभु यीशु मसीह के सजदे में आया, फिर से पीछे की ओर मुड़कर गया तो क्या होता है देखेंगे। आइए, उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 26 वचन। जल्दी, आज लेट हो गया ना। 19 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे जल्दी।
लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। लूत की पत्नी ने कहां पर देखा बोलता है? पीछे की ओर। कब की बात है ये? सदोम और ओमर में क्या भरा था? विनाश भरा था, पाप भरा हुआ था। ऊपर क्या लिखा? सदोम और ओमर का जब विनाश करने के लिए प्रभु ने लिया था। क्योंकि सदोम और ओमर के क्या है? चाल चलन वो आगे की ओर नहीं देखते थे, फ्यूचर की ओर नहीं देखते थे, प्रभु की ओर नहीं देखते थे, प्रभु की शरीयत की ओर नहीं देखते थे, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं देखते थे। लूत ने वहां पर सारे लोगों को प्रचार करने के बावजूद भी, प्रेज़ द लॉर्ड, इन स्वर्गदूतों को आप मत छुओ, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे तो मेरे बेटियों के साथ कुछ भी करो, लेकिन इन स्वर्गदूतों को आप, इन मनुष्यों को मत छुओ। कहने के बावजूद भी, मिन्नत फरियाद करने के बाद भी, सच्चाई हकीकत बयान करने के बाद भी वे लोगों ने क्या किया? अपने हरकत से बाज नहीं आए। वो कह रहा था, उसके आगे की ओर जो बोल रहा था वो बातों को नहीं सुना। उन्होंने वही काम किया जो काम उन्हें करना नहीं था। सदोम और ओमर के लोग क्या हो गया? वो हमेशा अपने जीवन में पीछे की ओर मुड़कर देखने वाले थे, आगे की ओर देखने वाले लोग नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हो गया आगे का वचन में? और वो नूह का खंभा बन गया। हाँ, लूत के शहर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी और से सदोम और ओमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पीछे मुड़कर देखने वाले लोग थे। हाँ, आगे क्या है? हाँ, लेकिन लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, लूत की पत्नी ने, हाँ, जो उसके क्या थी? पीछे थी। परमेश्वर ने जब हुक्म दिया, लूत, उसके औरत और उसके बच्चों को क्या कहा? जब तक तू उस पहाड़ पर नहीं पहुंचे तब तक भी देश को विनाश हम नहीं करेंगे। अब्राहम के खातिर खुदा ने तुझ पर क्या किया है? रहम किया है, दया ही किया है। क्योंकि लूत के बारे में बाइबल मुकद्दस में नया आयतनामा में भी है। लूत कौन था बोलते हैं? अधर्मी था या धर्मी था? धर्मी लूत कहा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जातियों के बीच में लूत जरूर बसा हुआ था, लेकिन लूत पीछे की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखने वाला था, आगे की ओर देखने वाला था। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने उस हुक्म दिया, क्या करना? पीछे नहीं मुड़कर देखना, खबरदार पीछे मुड़कर ऐसा ना हो जाए कि तो आग का नमक का। उन्हें हुक्म मिला, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्या पर जाए? आगे की ओर देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि पैर के पीछे की ओर देखा। देखना कहां चाहिए था उनको? आगे की ओर। कहां पर आगे की ओर? प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। उन्हें हुक्म दिया था, लेकिन लूत की औरत ने क्या की? क्या की? लूत ने मिन्नत किया, प्रभु उस पहाड़ पर मुझे जाने दे, उस पहाड़ पर पहुंचने तक प्रभु तुम मुझे क्या कर? तो गंधक मत बरसा। जब हुक्म मिलने के बाद वचन में लिखा है, जब आगे की ओर, लूत तो आगे की ओर देखा, लूत की बेटियां तो आगे की ओर देखे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लूत की औरत ने क्या की? पीछे की ओर दृष्टि फेर दी। अब धर्मी जन होकर परमेश्वर ने लूत और लूत के परिवार को क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूत के संतान को क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। अब धर्मी होने के कारण परमेश्वर का हुक्म है, हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे की ओर मुड़ के। आज हमारे बीच में भाई संजय और हमारी बहन सीमा, परमेश्वर ने इनको धर्मी ठहराकर एक अन्य जातियों के बीच में, सोदोम जैसे एक मुल्क, एक एरिया में, सी ब्लॉक जैसे परमेश्वर इनको रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस एरिया से प्रभु ने क्या किया? इनकी दृष्टि को कहां पर फेरा है? आगे की ओर, प्रभु की ओर फेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज आत्मिक जीवन में कहां पर देखना है मेरे बहन सीमा सिस्टर? मूड आएगा तो आगे देखने का, मूड घूम गया तो। लूत की औरत का भी ऐसे मूड था। प्रभु का हुक्म था, क्या था? पति पत्नी खबरदार, आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो और जाके वेडिंग एनिवर्सरी मनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपके लिए पहाड़ी एरिया दे रहा हूं, सोर नाम का कुछ ना है ऊपर पड़ेगा तो
प्रेज द लॉर्ड। आगे की ओर मुड़ के आगे की ओर देखने का, पीछे की ओर। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मुल्क तुम्हें दूंगा वहां पर कोई भी नहीं रहेगा, हरियाली रहेगा। और आपके लिए क्या रहेगा? यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अच्छा आत्मिक जीवन में चलते हुए पीछे की ओर मुड़ के, कानानी जाति की स्त्री को कोई सिखाने वाले नहीं, तो फिर भी वो पीछे की ओर मुड़ के नहीं देगा। आपको सिखाने वाले एक सेवक रखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी अगर पीछे की ओर मुड़ के, लूत के जीवन में अब्राहम को सेवक को रखा था। कई लूत गलतियां किया, कोई बात नहीं, फिर भी वो धारधर भी तो नहीं कहलाया। फिर भी क्या किया? जब वक्त आई क्या किया? अपने आत्मिक जीवन में कहां पर देखने के लिए बोला? अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखकर आगे कहां पर देखना है भैया? आगे की ओर देखना है। आपको वेटिंग एनिवर्सरी हमेशा बरकरार रहना अपने आत्मिक जीवन में। पीछे की ओर, पीछे की ओर देखा तो क्या हो जाएगा? नमक का स्टैचू बनना है क्या? है कि नहीं? नहीं बाबा, मैं तो ऐसे स्टैचू बन जाएगी, मुझे पुतला बनाकर दुकान के सामने कर रहे, ड्रेस मटेरियल ने तो कितना अच्छा पहनाया है, दिखने में तो बहुत सुंदर दिखते हो स्टैचू। क्या एक से क्या स्टैचू बनाए रहते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े में नजदीक जाके, और क्या सुंदर है ना। अगर रियल रहती तो रियल ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्टैचू नहीं बनना है। पीछे मुड़ के देखो तो क्या बनेगा? क्या बने? उसका आवाज प्रभु ने क्या किया? छीन लिया। नथनों में जिंदगी का दम, फिर भी वो पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना है। लूत की औरत पीछे मुड़ के देखी, क्या हुआ? हाँ, कौन पीछे मुड़ के देखता है? हाँ, जब खुदा को हुक्म मिला कि पीछे मुड़ कर नहीं, फिर भी क्या सोच रही? अरे मेरे दागी ना, सोनिया देख तो दागी रहे उधर रखी थे में। प्रेज़ द लॉर्ड। तू ही रह किधर सिलेंडर के बाजू में उधर छुपा के। तुमको तो अक्कल नहीं, समझता नहीं है। अब्राहम के पास क्या तकलीफ तो इधर आके मुझे बसाया तुमने। की रहेगी ना बहस, की रहेगी नहीं की रहेगी? हाँ, वो भागती भी रहेगी और संजय के साथ क्या, सॉरी लूत के साथ क्या की रहेगी? झगड़ते भी रहेगी। उसको प्राण कहां पर अटका था? टीवी में अटका होगा। 4-5 जोड़ी चप्पल लेके बैठी थी मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे इतना काम करके मैं कितना पैसे जमा करके रखे थे, सब छोड़ के प्राण कहां पर अटका उसका? कहां पर अटकना चाहिए सिस्टर प्राण? हाँ, सब कुछ लूट जाए परवाह नहीं, ईमान नहीं लूटना। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना। आपको लोगों का जीवन वेडिंग एनिवर्सरी सही तरीके से बरकरार रहना अपने जीवन में। लूत की औरत पीछे की ओर मुड़कर देखा, नमक की स्टैचू बन गए करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के वचन में लूत और उसकी बेटियां पीछे मुड़ के, सोनिया कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना बेटा, तू मम्मी देखे तो देखे, पापा देखे तो, हाँ, लेकिन तू सोनम संयम। हाँ, याद है ना, मम्मी ने बोली ना, वो पीछे मुड़ के, मैं भी थोड़ा पीछे मुड़ के, हम तो डूबे सनम। बोलो, लूत की औरत जो गलती की मैं कभी नहीं करूंगी। बोलो 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 सिस्टर, बोलो बोलो बोलो। मेरे सामने 2 एग्जाम्पल आया, एक कनानी स्त्री का, दूसरा हाँ, कितना भी देर बने आत्मिक जीवन में समय को बिताने के लिए पीछे मुड़ के बोलो नहीं देखेंगे। लूत की एक औरत पीछे मुड़कर देखने के कारण लूत की जिंदगी की वाट लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत की औरत पीछे मुड़कर देखने का कारण क्या? लूत की जिंदगी कैसा बना? हाँ, पिदौड़ा बना। एक पत्नी का साथ अगर नहीं रहेगा, एक पत्नी अपने पति के साथ परमेश्वर के संग नहीं चलेगी, एक पत्नी अपने पति के साथ जो है चलते हुए आगे की ओर देखेगी, पीछे की ओर अगर मुड़ जाएगी, आगे की ओर देखने के बजाय पीछे की ओर मुड़ जाएगी या आत्मिक जीवन से पीछे हट जाएगी, जाहिर सी बात आपका पति कितना भी धर्मी रहेगा, आपका पति के ऊपर अच्छा कॉलिंग भी रहेगा, वो कब पीछे चला जाएगा। इसलिए पत्नी इस एनिवर्सरी जीवन में, शादीशुदा जीवन में पत्नी का अपने पति के साथ चलना क्या है। अगर आपका पति आत्मिक जीवन में हल्के पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, आपको क्या करना है? घर में दौलत प्यारा है,
टीवी प्यारा है, पैसा प्यारा है कि पति प्यारा है, दौलत प्यारा है, घर में चप्पल प्यारे है, सोना प्यारा है कि आपके बच्चे प्यारे हैं। अपने शोहर अपने बच्चों से जो आगे मुड़कर देख रहे थे, पीछे नहीं, उनसे बढ़कर उसने सोचा अब मेरा घर का दौलत शौहरत प्यारा है। सोचिए, नाशवान चीज के पीछे अपना मन लगाई और नाशवान चीजों में अपना प्राण को अटकाई। उसने अपने जीवन से जो है पति को भी खो दिया और बच्चों को भी खो दी। आपको पति पत्नी इसलिए रखा है। आज इस वचन के जरिए मुझे और आपके पास सीखने मिला। आज भाई संजय कोई नहीं, बहन सीमा कोई नहीं, ये बच्चों कोई नहीं, यहाँ पर बैठे हुए अरे पति पत्नी के लिए एक पैगाम है। बोलो ये मत सोच बेटा तेरे लिए पैगाम नहीं है, तेरा भी भारी है, तेरा भी। हालेलुया। आप तो बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर बैठे हमारे एक पति और पत्नी तमाम बच्चों के लिए क्या है, पैगाम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तो अपने जीवन से पीछे मुड़कर देखे और क्या क्या आत्मिक जीवन को खो दी, नष्ट हो गई, नाश हो गए। उसके कारण उसका पति भी क्या हो गया, साइको हो गया। लूत क्या हो गया, शराब का सहारा लेने लगा और इसका दर धुंध हो गया। आगे तो आप जानते उसने क्या किया, कैसा काम किया, कैसा, क्योंकि उनके बच्चों की रहनुमाई भी नहीं हुई ना। शायद अगर लूत की औरत अगर बची रहती थी वो अपने बच्चों की रहनुमाई सही तरीके से, उनके बच्चे अगर ऐसे गलत काम करते थे, आपके बच्चे गलत काम नहीं करने आ गए तो उसका मेन रोल कौन है शादीशुदा जीवन में? सिस्टर कौन है? पिता की माँ है। लूत की औरत ने गलत काम की, उसका असर किस पर आया? बच्चों के साथ आया। और आप आपके जीवन में गलत काम करोगे, आपके बच्चों के जीवन में अगर आप आत्मिक जीवन से पीछे मुड़कर देखोगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके बच्चे अपने पिता के उम्र के ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में गिरे, पाप में गिरे। कि बच्चे अगर पाप में नहीं गिरना है ऐसे व्यक्ति के साथ जो पिदौड़ा हो, बेवड़ा हो और बाप का उम्र का हो, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में गिरकर अपने जीवन सत्यानाश नहीं कर बैठना है, श्रापित नहीं होने। आगे वचन मिल के लूत के संतान को श्राप दिया गया जो बेटियों की तरफ से हो गया, उस श्राप में गिरे। उसका जिम्मेदार कौन? लूत या लूत की औरत? बोलो ना, कौन? लूत की औरत। औरत कितना मायना रखता है, इसलिए बाइबल में लिखा हो बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है। ना आप पीछे हटे, ना अपने बच्चों को पीछे हटने दे, ना आ जाके आप आपके हस्बैंड के लिए ठोकर का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर ने दिया है। आप इस वचन के जरिए भाई संजय को और बहन सीमा को परमेश्वर आशीष करे, उनके बच्चों को आशीष करे और आपका आत्मिक जीवन में उन्नति होते जाए। आप कभी भी पीछे की ओर मुड़ के ना देखे, अपने बच्चों के साथ आगे की ओर मुड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप अनंत काल का जीवन पाए। लूत की पत्नी ने जो गलती किया, प्रभु वो गलती मैं नहीं करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पीछे की ओर मुड़कर अगर नहीं देखते हैं, हमारे जीवन में बरकत है। अगर वो पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखते तो शायद उसके बच्चे अपने पिता के साथ ऐसे गलत काम नहीं करते। वो पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखते तो अपने पति को पिदौड़ के ऐसे पीने की शक्ल में वो नहीं देखती। अगर वो पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखती तो उसके बच्चों के बच्चे श्रापित नहीं होते। इसलिए पीछे की ओर मुड़कर, बोलो, पीछे की ओर मुड़कर देखने में कितने नुकसान आते हैं और पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखने में कितने फायदे। ये तमाम फायदे आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में हमेशा बनी रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा